स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बेटा मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बी पॉइंट। पहले हमने ए पॉइंट किया, एटॉमिक रेडियाई। नेक्स्ट है बी पॉइंट, आयोनाइजेशन इनथैल्पी। ओके, सो बेटा क्या होती है आयोनाइजेशन इनथैल्पी? आपने पहले भी पढ़ा है, आपको डेफिनेशंस करवाई गई हैं इसकी। आयोनाइजेशन इनथैल्पी क्या है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम फैक्टर्स ही करेंगे लॉन्ग द पीरियड और लॉन्ग द डाउन द ग्रुप की आयोनाइजेशन इनथैल्पी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। चलो फिर भी मैं आपसे डेफिनेशन डिस्कस कर लेता हूँ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन इनथैल्पी। जितनी एनर्जी हमें चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराने के लिए, तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन इनथैल्पी। अब हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड। अगर हम बात करें बेटा अलोंग द पीरियड, तो क्या हो रहा है बेटा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही है, साइज़ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इट मीन्स न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, साइज़ कम हो रहा है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, तो स्टेबल में से किसी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना क्या होता है बेटा? डिफ़िकल्ट होता है। सो इट along the period ionization enthalpy increases। आयोनाइजेशन थेरेपी क्या होती है बेटा? हाई होती है, increases because of the increase in the nuclear charge, increase in a nuclear charge and stable electronic configuration of group 15 elements। क्लियर है बेटा? ओके, सो अलोंग द पीरियड जो है बेटा आयोनाइजेशन थेरेपी की वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर हमने किसी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराना है फ्रॉम द लास्ट शेल, तो क्या चाहिए हमें? मोर अमाउंट ऑफ द एनर्जी। ओके, तो अगर हम बात करें बेटा डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। सो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, atomic size increases, the distance between the last shell electron and nucleus is also increases। Therefore ionization enthalpy decreases। सो क्या हो रहा है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। तो अगर इंट्रैक्शन कम हो रही है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो बॉन्ड जो है वो ईजिली ब्रेक हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? आयोनाइजेशन थेरेपी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। हमें उसको बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो चाहिए। क्लियर है बेटा? ओके। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? दी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। जब कोई एटम्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके। तो अगर हम बात करें बेटा ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, तो क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 हैव स्मॉलर साइज। का साइज क्या होता है? स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर साइज जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, एंड ग्रेटर साइज छोटा है बेटा, तो ग्रेटर क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज, उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है बेटा? वो ज़्यादा होगा। एंड ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, देयरफॉर दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई अलोंग द पीरियड। अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा वो डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज बिकॉज द साइज ऑफ द एटम्स इंक्रीजेज। क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट है बेटा मेरे पास मेटेलिक करेक्टर, डी पॉइंट मेटेलिक करेक्टर। तो बेटा अगर हम बात करें मेटेलिक करेक्टर की, तो मेरे पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। एंटीमनी का सिंबल होता है बेटा Sb। अब देखो जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, मेटल्स क्या होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिनके ऊपर जितनी जल्दी पॉजिटिव चार्ज आएगा इट मीन्स उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हाई मेटेलिक करेक्टर। अब देखो जिसका साइज छोटा है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, फर्स्ट टू एलिमेंट्स हैं, ये क्या एक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, हाई होती है, स्मॉल इन साइज। अगर हम बात करें आर्सेनिक और एंटीमनी की, तो ये दोनों ही क्या होते हैं बेटा, मेटालॉइड्स। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज दोनों से मिलती हैं। और जो बिस्मथ है ये लास्ट एलिमेंट है ग्रुप का, इट मीन्स कि डाउन द ग्रुप क्या होती है, मेटेलिक करेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो बिस्मथ का जो है वो क्या एक्ट करेगी, मेटल्स, बिकॉज इट हैज़ हाई मेटेलिक करेक्टर। जिसका जितना ज़्यादा साइज होगा उसमें से उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, उसके ऊपर उतनी ही जल्दी पॉजिटिव चार्ज आएगा, सो दैट्स वाई इट हैज़ हाई मेटेलिक करेक्टर। क्लियर है बेटा, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आता है बेटा इसका, मेल्टिंग और बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। So melting point increases down the group due to increase in the atomic size। और अगर हम बात करें तो समटाइम कुछ मेटल्स हैं जिनका डिक्रीज भी करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसमें कौन सा केस आ जाता है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, द रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, आपको +1 में मैंने अच्छी तरह से बताया था ये। तो लास्ट पॉइंट है बेटा कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जब कोई एटम्स अपनी एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, जैसे कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना के एक लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। ऐसा ही है बेटा कि जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम ग्रुप 15 की बात करें तो फॉस्फोरस जो है वो कैटिनेशन शो करता है, दिस वन 4 बॉन्ड बनाकर आपस में। So the element having maximum tendency for catenation in the periodic table is carbon. Among the elements of group 15, P phosphorus has maximum tendency for catenation. क्लियर है बेटा, ओके। तो ये था मेरे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज।